राम एक बहुत अच्छा लड़का है। राम सुबह उठता है। राम स्कूल जाता है। राम वहां पर पढ़ाई करता है। राम स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। राम स्कूल से घर वापस आ जाता है। राम घर वापस आकर के खाना खाता है। राम खाना खा करके खेलने चला जाता है। राम खेलने से आ करके फिर टीवी देखता है। राम टीवी देख करके फिर से खाना खाता है। राम खाना खा करके पढ़ाई करता है। राम पढ़ाई करके सो जाता है। तो क्या आपको इस पूरे पैराग्राफ में कुछ पता चला? मैम, हमें तो केवल एक चीज ही पता चली, वो है राम 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 राम, सिर्फ और सिर्फ राम। So hello everyone, this is your English educator from Arise Rankers. Let's start our today's video. In this we will discuss about pronoun. Pronoun मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं, यानी कि जो पूरा पैराग्राफ हमने आपको बताया जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम 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 का प्रयोग हो रहा था, उसमें हम राम के जगह वह ही का प्रयोग भी कर सकते थे। जैसे कि राम सुबह उठता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है, स्कूल जाता है, वहां से वापस आकर के वो पढ़ाई करता है, टीवी देखता है, इसके बाद खेलने जाता है, फिर सो जाता है। तो अब बताओ, पहले वाला अच्छा लगा था या फिर अब वाला अच्छा लगा? आई होप कि आप लोग को अब वाला अच्छा लगा होगा। देखो, प्रोनाउन का सीधा सा मतलब है फॉर नाउन। देखो, एक वर्ड है हमारे पास, दैट इज प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दोज आर pro plus noun. And in previous video we have already discussed each and everything about noun, that what is noun, how many types of noun, how can we identify of noun. But today we will discuss about pronoun. Actually में pronoun क्या होता है? दरअसल नाउन का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। प्रो का मतलब होता है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया मैम? प्रोनाउन मीन ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन के लिए प्रयोग में आएंगे तो वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे डिफिनेशन की बात की जाए, सो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन हिंदी में कहें तो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश में आप इसके डिफिनेशन की बात करोगे, सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वो शब्द है जो कि नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाता है या फिर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पीछे वीडियो में जाइए, थोड़ी देर पास्ट में जाइए, कैसे मैंने आपको एक पूरा पैराग्राफ बताया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम 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 का प्रयोग हुआ था। लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसी के बाद हमने आपको एक पैराग्राफ और भी बताया जिसमें कि हमने राम के जगह वह का प्रयोग किया था। तो ऐसे वर्ड जो कि राम के जगह पर प्रयोग हो जाएंगे वो हमारे प्रोनाउन हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ही का प्रयोग हम लड़के के लिए करते हैं। सी का प्रयोग डेला, मान लो कोई लड़की है जिसका नाम डेला है उसके लिए किया जाता है। इट का प्रयोग मान लो एक कुत्ते के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए प्रयोग कर देंगे। ही का प्रयोग नॉर्मली ही का मतलब वह होता है और ये किसी लड़के या फिर बॉय के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सी है, सी का मतलब भी बेटा वह होता है, लेकिन ये नॉर्मली तौर पर लड़की यानी कि गर्ल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इट के तो इतने ज्यादा यूज है कि हम नॉर्मली तुम्हें बता ही नहीं सकते, तो चलो अब बात ये हो जाती है कि मैम प्रोनाउन तो ठीक है, अगर हमारे पास राम ही एक वर्ड है तो क्यों ना हम राम 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 हमेशा बोल सकते हैं? हमें उसके जगह पर वह बोलने की जरूरत ही क्या है? तो सबसे पहली बात कि आप जान गए कि जब मैम आपको राम राम बोल करके बता रही थी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसी राम को हटा करके स्टार्टिंग में हमने एक बार राम बोल दिया, आप समझ गए, अब हम दूसरी बार उस राम को हटा करके वह का प्रयोग कर रहे हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है।
प्रश्न क्या है, प्रोनाउन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर क्या है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी संज्ञा नाउन का रिपीटेशन होगा उसी को रोकने के लिए। जैसे बेटा राम क्या है, राम जानते हो किसी इंसान का नाम है, और यदि ये नाम है तो नाम का सीधा सा मतलब होता है बेटा नाउन, है ना। नाम का सीधा सा मतलब है नाउन। जहां जहां पर राम बोलना था, राम को रिप्लेस कर दो ही से, यानी कि राम का जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे कि उदाहरण की बात करें बच्चा तो क्या है, सुरेश टोल्ड मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन, यानी कि सुरेश ने कहा मुझसे कि सुरेश का पेन खो गया है। सुरेश ने मुझसे बताया कि सुरेश का पेन खो गया था। तो ये कैसा लग रहा है, इसके जगह पर हम चाहे तो कह सकते हैं कि सुरेश टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अब बताओ पहला सही है कि दूसरा सही है? यहाँ पे रिपीटेशन देखो, सुरेश एक बार है, सुरेश दो बार है, सुरेश तीन बार है। अब ये मैम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी चीज से कितनो प्यार हो लेकिन 24 घंटा वही मिल जाए तो कैसा लगेगा। मान लो ना बेटा तुमको भिंडी से बहुत प्यार है, तुमको भिंडी सब्जी बहुत पसंद है, और तुमको कोई सुबह भी भिंडी खिला दिया, दोपहर भी भिंडी खिला दिया, शाम को भी भिंडी खिला दिया, रात को भी भिंडी खिला दिया। अब इसके बाद अगले दिन सुबह फिर से भिंडी बना दिया, उसके दोपहर में भिंडी बना दिया, उसके शाम में भिंडी बना दिया, अगली रात को भी भिंडी बना दिया, फिर तीसरे दिन सुबह भिंडी बना दिया, फिर दोपहर को भिंडी बना दिया, फिर शाम को भिंडी बना दिया, फिर रात को भिंडी बना दिया। अब चौथे दिन तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि भिंडी को देखते ही तुम्हें उल्टी आने लगेगा। कहोगे कि अरे बाप रे बाप, तुम हमें कुछ भी खिला दो बस ये भिंडी मत खिलाना। 24 घंटा ये भिंडी भिंडी खा रहे हैं, अब तो इससे खराब कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, ऐसे करने लगोगे। तो भले सुरेश से बहुत प्रेम हो लेकिन सुरेश जब ढेर सारी बार दिखने लगेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद तो तुम्हें कुछ भी अच्छा लगने लगेगा। यानी कि सुरेश को एक बार बोल दिए ठीक है, अब दिन में एक बार भिंडी बन गया ठीक है, नीक लग रहा है। अब हमेशा भिंडिया भिंडी थोड़ी अच्छा लगेगा। सुरेश एक बार हो गए बहुत अच्छा लग रहा है, अब सुरेश के जगह ही कर दो, हिज कर दो तो अब देखो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलो, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जो कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड होते हैं, और आपने इन प्रोनाउंस को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आई मतलब जानते ही हो, आई का मतलब मैं होता है प्रोनाउन। जैसे तुमको कहना है कि मान लो तुम्हारा नाम आलू है ना, हम कहेंगे कि अब तुम लोग कहोगे मैडम जी हमेशा आलू का नाम रखती हैं, तो हमको आलू से बड़ा प्रेम है इसीलिए तुम लोग से भी है तो तुम्हें लोग का नाम आलू आलू रखा जाता है। जैसे मैं बोलूं आलू इज अ गुड स्टूडेंट, तो क्या है, हमने यहाँ पर नाम का यूज कर दिया। अब हम चाहे तो नाम को हटा करके हम क्या कह सकते हैं, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जैसे मैं कहूँ आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई की जगह मैं नाम भी लिख सकती थी। अब भले उसके लिए एम इज में चेंज हो जाता, लेकिन हमने आई का प्रयोग कर दिया नाउन के जगह पर, तो ये प्रोनाउन बन गया। यू का प्रयोग होता है, जैसे यू आर वेरी काइंड, मुझे किसी से कहना हो, मेरे सामने मान लो कचालू भाई है, मैं कहूंगी कचालू भाई यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। इसके अलावा मैं ये भी कह सकती हूँ कि यू आर वेरी काइंड, तो नाम न लेकर के केवल ऐसे कहा जाए कि तुम बहुत अच्छे हो, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ही देखो लड़के के लिए प्रयोग करते हैं, सी का लड़की स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग वस्तु और जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे यूज हैं, बस जान जाओ। वी का प्रयोग हम के लिए करते हैं, दे का प्रयोग वे के लिए किया जाता है, और सबके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपके दैनिक जीवन में केवल यही एग्जाम्पल नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अब चलो
अब ठीक है मैम, हम लोग प्रोनाउन समझ गए। अरे कुछ नहीं होता जी, खाली बस नाउन के जगह जो जो शब्द इस्तेमाल करोगे प्रोनाउन हो जाएगा। मेरे जगह आई कर दो, आपके नाम के जगह यू कर दो, किसी लड़की के नाम के जगह सी कर दो, लड़के के नाम के जगह ही कर दो, बस हो गया प्रोनाउन। लेकिन इसके प्रकार भी होते हैं। आप कहोगे कि मैम प्रकार भी होते हैं? हाँ तो बेटा बहुत प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखो पूरे 9 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। अब तुम कहोगे मैम ये क्या होता है? तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। आज के इस सिंगल वीडियो में मैं तुम्हें ये सारे प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता दूंगी। कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे, कैसे कैसे यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें। तो जैसे यहाँ पर है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंडिफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां है इंफैटिव प्रोनाउन और नौवां है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो समझ गया, ये 9 प्रकार हैं। अब चलो, अच्छा हिंदी में समझना चाहते हो? पर्सनल प्रोनाउन को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन को कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, इंफैटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़ता सूचक सर्वनाम और रिसिप्रोकल प्रोनाउन मीन परस्पर वाचक सर्वनाम। अब देखो तुमको याद नहीं हो रहा होगा तो बहुत ज्यादा इजी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? जैसे देखो कुछ एग्जांपल दे। मैं बोलूं इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मैम प्रश्नवाचक होता है। तो इंटरोगेटिव के साथ में प्रोनाउन को ऐड कर दिए, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इंडिफिनिट मतलब मैम, अरे डिफिनिट मतलब निश्चित होता है, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। तो इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित हो गया, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम हो गया, बस कुछ है ही नहीं। अब देखो रिलेटिव मतलब कुछ नहीं, रिलेशन जानते हो ना, संबंध, रिश्ता। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक हो गया, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम हो गया, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो बस ऐसे ही मिला मिला के सब बने हैं, एक दो बार पढ़ लोगे सब याद हो जाएगा। अब चलो, जैसे कि सबसे पहली बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो देखो पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो कि किसी विशेष व्यक्ति, जानवर या फिर वस्तु के नाम पर यानी कि प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? अरे कोई भीड़ में कोई इंसान है, प्रॉपरली तरीके से उसका नाम लेकर के बुला दोगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए थे ना कि कुत्ते तो सभी हैं, तुम अपने कुत्ते का नाम अलग से लेकर के बुला लो, मोती कहाँ गए तुम, तो वो तुम्हारा प्रॉपर में चला जाएगा। अब देखो पर्सन के आधार पर वर्गीकरण करें तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष, नाम ही है जी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट माने उत्तम पुरुष। तो क्या है? जो व्यक्ति बात कर रहा है, बोलने वाला, आई वी, वो फर्स्ट पर्सन होता है। देखो 3 ठे पर्सन होंगे, मैडम जी पहिल का कौन होगा? अरे जो बात कर रहा है, अभी देखो हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए। मैडम जी दूसर का कौन होगा? जिससे बात कही जाएगी, हम आपसे बेटा बात कर रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। तब तीसर का कौन होगा? जिसके बारे में बात की जाएगी वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। हम बोलने वाले हैं, हम फर्स्ट पर्सन है बेटा, आप सुनने वाले हो, आप सेकेंड पर्सन हो, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन है, बस अब कुछ नहीं है। सेकेंड पर्सन देखो क्या है? जिससे बात की जा रही हो, यानी कि जो सुनने वाला होगा, जो बोलने वाला है। मैम आप बोलने वाली हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो, हम सुनने वाले हैं तो हम सेकेंड पर्सन है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन भी है ना बेटा, ये रुक जाओ, देखो थोड़ा सा इसमें ना, यहाँ से देखो ये थर्ड पर्सन है, ये देखो बस सेकंड वाला युग तक समझना, ये देखो थर्ड पर्सन है, तीसरा वाला, इसको कहते हैं अन्य पुरुष।
सेकेंड पर्सन के बाद यहाँ पे ये थर्ड वाला हेडिंग डाल लेना, ये है थर्ड पर्सन जिसको कि कहते हैं अन्य पुरुष। और ये क्या है, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ही था, जैसे ही बताया वह पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सी वह स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इट यह के लिए, दे मतलब वे के लिए। तो इतना आप समझ गए। अब दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, अरे बस जो पास दूर का बताएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वे शब्द होते हैं जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखो, अब तुमको पास दूर बताना है तो कैसे बताओगे, केवल एक ही तरीका है। दिस का प्रयोग हम पास की चीजों के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग हम दूर की चीजों के लिए करते हैं। दिस हमारा सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे, दिस का दीज बन जाएगा। दैट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल बनाओगे, दैट का दोज बन जाएगा। अब देखो, अब चलो यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पास मतलब होता है नियर। चलो यही जो बता देते हैं तुमको, पास मतलब है नियर। अब यदि बेटा तुम क्या होगा, गांव के रहने वाले होगे, तो अगर मान लो दादी वादी जी से कभी बात होती होगी तो वो लोग पास आने के लिए क्या कहती हैं, वो लोग कहती हैं हे तनी नियरे आवा, ऐसे ही कहती है ना। तो नियरे आवा मतलब क्या होता है, उस नियरे से तुम याद रख पाओगे कि यहाँ पे हो जाता है नियर। नियरे मतलब नियर, और नियर मतलब पास रहना, और पास मतलब जानते ही हो दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखो, ये पेनवा मेरे पास है ना, तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी दिस इज अ पेन, कैसे कि हमारे पास है। अब इसी पेनवा के उठा के फेंक दे, चल जाए एकदम दूरे। वैसे फेंकना नहीं है बेटा, दूसरे का है ना, नौकरी मेरी खतरे में चली जाएगी। इसको मान लो फेंक दिए दूसरे जगह, अब दूर चला गया, तब कहेंगे दैट इज अ पेन, कैसे कि दूरे चला जाएगा, तब इसको याद रख लोगे। तीसरी बात करें इंटरोगेटिव प्रोनाउन की, कुछ नहीं, बचपन से पढ़ते आए हो, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न तुम कैसे पूछते हो, तुम पूछते हो हु, कैसे पूछते हो बेटा, तुम पूछते हो ना हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। तुम पूछते हो हु आर यू, तुम कौन हो, तो कहेगा आई एम बफेलो। हाँ, वैसे ऐसा तुमसे कोई नहीं कहेगा, अपना नाम बताएंगे। तो जैसे प्रश्न पूछोगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा। मैं कहूँ व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है, तो तुमने प्रश्न पूछ दिया तो ये चला गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव में। मैं पूछूं विच इज योर्स, यानी कि ढेर कपड़ा रखा हुआ है, मेरा एकदम खराब था, दूसरे का नीक नीक था, हम कहेंगे विच इज योर्स, जानते रहेंगे तब वो पूछेंगे। तो प्रश्न पूछोगे इंटरोगेटिव पे चला जाएगा। हुज की बात करें, हुज इज दिस, ये पेन किसका है जी, हु इज दिस, यानी कि प्रश्न पूछना है, इंटरोगेटिव में चला गया। हम पूछे हुम, हुम माने हुम डिड यू सी, अरे तुमने किसको देखा था, बताओ तो बताओ तो किसको देखा था। तो हुम मतलब प्रश्न पूछ दिए तो चला गया इंटरोगेटिव में। अब देखो चौथा होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है बेटा, चौथा होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट माने अनिश्चित। अब मैडम जी जब नमवा अनिश्चित है तो क्या है, इन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इनसे हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि किस खास व्यक्ति या कितनी निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा इंडिफिनिट हो जाएगा। जैसे कि व्यक्ति के लिए, इसमें देखो बहुत चीजें हो जाती हैं। व्यक्ति के लिए जब नाम का नहीं पता होगा तो जैसे तुम कहोगे समवन, समवन मतलब होता है कोई। अब मैं कहूँ समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। अब मान लो तुम बैठे हो घर में, है ना, कोई दरवाजे पर आके खटखटाने लगा, अब तुम एकदम डरा गए, कहोगे ओ माय गॉड समवन इज एट द डोर, लगता है दरवाजे पर कोई है। अब तुम बता ही नहीं पाओगे कि कौन है, मतलब अनिश्चित है, इंडिफिनिट है, पता ही नहीं कि कौन है, मम्मी है, पापा है, दादी है, बुआ है, चाची है, मौसी है, पता ही नहीं चल रहा है कौन है। बस ऐसा लग रहा है कि कोई है, नहीं होना चाहिए था, तो बस नहीं बता पाओगे तो चल जाएगा इंडिफिनिट में। मैं बोलूं एवरीवन, एवरीवन मतलब ढेर सारे लोग। अब एवरीवन में कौन है, पता नहीं कौन कौन होगा मैम, इंडिफिनिट। नोबडी मतलब कोई नहीं, जैसे मैं बोलूं नोबडी नोज द आंसर, कोई उत्तर नहीं जानता, तो कौन नहीं जानता, अरे कोई भी नहीं जानता, नहीं पता चला, इंडिफिनिट। मैं बोलूं एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई भी,
जैसे कैन एनीबडी हेल्प मी, अरे भाई 100 लोग खड़े हो, क्या मेरी कोई सहायता कर सकता है? तुम किसी को भी पूछोगे तुम ही सहायता कर दो भाई, तुम ही सहायता कर दो, नहीं नहीं तुम ही कर दो। लेकिन कोई नहीं करेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये तो मान लो तुम्हारे व्यक्ति के लिए है। अब मान लो यदि बेटा हम चीजों के बारे में बात करें, जब वस्तु निश्चित नहीं होगी, तो जैसे समथिंग, वो सुने हो ना, जैसे रमैया वस्तावैया पिक्चर में कहता है तुमको कुछ हो रहा है, तो कहता है समथिंग समथिंग, यानी कि कुछ कुछ, क्या हो रहा है पता नहीं, खाली बस समथिंग समथिंग। तो समथिंग समथिंग इंडिफिनिट प्रोनाउन, पता ही नहीं चला कौन सी चीज। एवरीथिंग, सब कुछ, यू आर माई एवरीथिंग, लेकिन एवरीथिंग में क्या आ गया मैडम जी, कुछ पता नहीं चला, नहीं पता चला, अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक हो गया। नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कि अनिश्चयवाचक। एनीथिंग मतलब कुछ भी। तीसरा, संख्या या मात्रा के लिए बात करें, कम या ज्यादा का पता न चले, जैसे इसी में मान लो 20 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलूं मेनी, मेनी मतलब कई, मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कई सारे छात्र अनुपस्थित थे, मैं कहूँ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो बहुत सारे में कितना, कितना मतलब 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 100 की, 1000, बहुत में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम बता ही नहीं पाए, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। मैं बोलूं फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, कुछ भी नहीं बता पाओगे, कुछ मतलब कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, कुछ मतलब कितना, कुछ नहीं। ऑल मतलब सब मतलब कुछ, अरे मतलब तुम बता ही नहीं पाओगे कि कितना, तो चला जाएगा इनडिफिनिट प्रोनाउन में। पांचवा होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, देखो ये इंग्लिश ग्रामर का वो हिस्सा होता है जो कि दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कहूँ, तुम किसी से पूछोगे वो लड़का को जानते हो जो हमारा पेनिया चुरा लिया है, तो क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ आई नो द बॉय हु हैड स्टोलन योर पेन, यानी कि मैं जानता हूँ उस लड़के को जिसने मेरा पेनिया चुरा लिया है। तो जब जान जाओगे दो चीजों को जोड़ देगा, कैसे जोड़ोगे बेटा, अब दो चीज है, हु का इस्तेमाल करके तुम जोड़ोगे, अब हु का इस्तेमाल इंसान के लिए करोगे तो चला जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। हु मतलब देखो जो या जिसने, इसमें क्या होता है, लोगों के लिए, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो वो चला जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे उदाहरण में मैं कहूँ, कोई पूछेगा उसे जानते हो बताओ बताओ जो प्राइज जीता है, तो क्या कहोगे, आई नो द बॉय हु वॉन द प्राइज, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कि प्राइज जीता है। तो किसने जोड़ा बेटा, बताओ किसने जोड़ा, हु ने जोड़ दिया, जोड़ा ना हु ने जोड़ा ना, तो जब जोड़ दिया तो ये हो गया हु तुम्हारा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद विच हो सकता है, यानी कि जो या जिसे, जैसे कि ये किसके लिए प्रयोग होगा मैम, अब देखो एक ही चीज को तुम सब जगह प्रयोग नहीं कर सकते। अब बताओ तुम्हारे मौसा के साथ में मौसी ही रहेंगी ना, तुम बुआ को थोड़ी भेज दोगे, बुआ तो तुम्हारी हमेशा फूफा के साथ में रहेंगी बेटा। तो जो हु है खाली इंसान के लिए प्रयोग करोगे, विच तुम्हारा दूसरे के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग हो जाएगा। तो ये चीजों या जानवरों के लिए, जब हम किसी वस्तु या जानवर के बारे में बताएंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास मोबाइल है ना, ठीक है बेटा हमारे पास मोबाइल है, हम कहें अरे दिस इज द मोबाइल विच आई बॉट, ये तो मोबाइल है जो मैंने खरीदा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विच से जुड़ेगा बच्चा, विच से जुड़ गया, हो गया तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। चलो इसके आगे चलते हैं मुन्ना, तीसरा है तुम्हारा दैट, दैट को हिंदी में कहें तो क्या होता है, जो या फिर की। दरअसल बेटा ऐसा होता है कि इंग्लिश में तुमको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे कि हिंदी उसकी 2 से 3 हो जाएगी, तो कहते हैं ना कि क्या है तुम भी बार बार शब्दों पे चले जाते हो, भावनाओं को समझा करो। तो आपको भी यही करना है मुन्ना, आपको इन सारे शब्दों पे नहीं जाना है, इसकी भावनाओं को समझना है। तो दैट का प्रयोग हम जो या की के लिए करेंगे, जैसे कि ये लोगों और चीजों दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। हु या विच की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन खास करके अब तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई अपवाद ना आए, हो ही नहीं सकता, इंग्लिश है केमिस्ट्री है, बिना अपवाद के बन ही नहीं सकता। तो खास करके जब जोड़ देने के लिए इस्तेमाल करोगे तब मुन्ना दैट का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द डॉग दैट बार्क्ड इज माइन,
कि अरे बाप रे, हाउ अच्छा अच्छा, वो जॉनी वाला कुत्ता जो भौंक रहा था वो मेरा है भाई, मेरा है ना। तो यहाँ पे देखो दैट का प्रयोग हो गया। अब दैट ने देखो जोड़ दिया कुत्ते को, वो भौंक रहा था वो मेरा है, तो ये दैट से जुड़ गया बेटा, तो ये चला गया रिलेटिव प्रोनाउन में। अब चलो, बस बस दूठ एग्जाम्पल और समझ लो, बहुत ज्यादा नहीं है, बस दूठ है। देखो अगला क्या है, हुज मतलब होता है जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। अब इसका प्रयोग कहाँ करोगे, जैसे कि अधिकार बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कोई चीज किसकी है। जैसे मैं कहूँ ये किसका है बताओ, तो कहोगे ना वो मैडम जी वो आप ही पढ़ाते हैं, वो आप ही का होगा, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ही इज द सिंगर हुज वॉइस इज अमेजिंग। अरे बाप रे, वही तो लड़का है मैम जिसकी वॉइस एकदम अमेजिंग तरीके की है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा हुज का प्रयोग। ये किससे जुड़ा है बेटा, बताओ जुड़ा किससे है, हुज से जुड़ा है। जैसे मैं कहूँ वो कौन है, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे ये वही लड़का है जिसकी वॉइस अमेजिंग है। तो हुज से तुम्हारा जुड़ गया, हुज से जुड़ गया, तो ये हो गया रिलेटिव। पांचवा होता है हुम। हुम का मतलब होता है जिसे या जिसको, तो यहाँ पर है हुम। इसका प्रयोग करते हैं व्यक्ति के लिए, वो भी कर्म के रूप में। उदाहरण क्या है, द मैन हुम यू मेट इज माई अंकल, यानी कि अरे वो तुम जिस आदमी से मिले थे ना वो मेरे अंकल जी हैं। तो यानी कि हुम से जुड़ गया, रिलेटिव हो गया। अगला होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या है, जब हम किसी ग्रुप या समूह के सभी लोगों या चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें एक एक करके यानी कि वन एट अ टाइम अलग अलग दर्शाते हैं, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि इसमें तुम्हें और याद रखना है बेटा, क्या है, ये सब जो वर्ड्स होंगे ना सिंगुलर माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं मैम, तो बेटा सिंगुलर माने जाते हैं, और इसके साथ हमेशा हम इज या हैज का प्रयोग करते हैं। और जो तुम्हारा वर्ब होगा, ये तुम्हारा वर्ब है ना, इसको मत याद रखना, है ना, इसको मत याद रखना। क्या है, जो वर्ब होगा उसमें तुम्हें यस या ईएस जैसी क्रियाएं लगानी पड़ेंगी। अच्छा जानते हो ना, एकदम पहला वाला टेंस बोलो चाहे सेंस बोलो, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलो, क्या होता है, जो भी मैम सिंगुलर वाला रहता है, सिंगल वाला अकेला आदमी रहता है, यस या ईएस लगाना पड़ता है। तो बस अब ये जितनी सारी चीजें हैं सब हमारी सिंगुलर है मैम। सिंगुलर का मतलब है कि बस खाली हमें इज या हैज लगाना है। जैसे उदाहरण में होता है प्रत्येक, प्रत्येक माने ईच एवरीवन, है ना, ईच या एवरीवन लगता है, हिंदी में प्रत्येक है। जैसे कि ईच स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर बुक, जैसे तुम कहोगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को उनकी किताबें लेकर के आना है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ईच एवरीवन करके, या तो तुम ईच का प्रयोग करोगे कि सारे लोग लेकर के आएंगे प्रत्येक के लिए, या फिर बेटा एवरीवन का प्रयोग करोगे कि जितने भी लोग हैं सबको लेकर के आना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो अगला है हर एक, एवरी सिंगल वन के लिए। तीसरा है कोई भी मतलब इधर, है ना, ये तो तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ोगे, इधर और नीदर नॉर कोई भी है, कोई भी नहीं। अब चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसके बाद अगला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब मैम कुछ नहीं जी, हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये देखो जब वाक्य का कर्ता स्वयं के बारे में बात करेगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल चिंता मत करो। कहते हैं ना व्हाई आर यू फियर व्हेन योर कोमल मैम इज हियर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम 100% गारंटीड और वैलिड तरीका, खाली बस तुमको एग्जाम्पल को बेटा याद रखना है। मैथ जानते हो ना, जैसे कुछ नहीं आता है हमें मैम, मैथ में तो कुछ आता ही नहीं है, तब बेटा चिंता नहीं करना है, खाली बस एग्जाम्पल को याद रखो। एग्जाम्पल याद है उसके बाद सब याद है, तो इसमें क्या करना है, बस एग्जाम्पल को समझो, बाकी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो क्या है, आप जिसको कि सेल्फ बोला जाता है, तो मैं बोलूं आई डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। कोई पूछेगा ये काम कौन करेगा, कैसे बताओगे, कहोगे मैम आई डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, यानी कि ये काम जो है ना मैं खुद ही से करूंगा। अब देखो जो करता है, करता मतलब जो काम कर रहा है बेटा, जो डूअर हमारा है, जो काम करने वाला है, वो स्वयं से खुद ही से काम कर रहा है। तो जब खुद से काम कर रहा है, खुद मतलब क्या होता है मैम, याद नहीं हो रहा है, चलो याद करवाते हैं।
खुद के लिए, निजी चीजों के लिए, जो खुद की चीजें होती हैं उसके लिए हम निजी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो निजी से तुम याद रखना निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, निजी से तुम याद रख लोगे निजवाचक सर्वनाम। निजी में सारी चीजें अपनी होती हैं, खुद की होती हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में भी जब कर्ता अपने काम को अपने से ही करेगा तब वो तुम्हारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल समझ गए कि मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। स्वयं की बात करें, राम वेंट देयर हिमसेल्फ, यानी कि मैम ऐसा है ना, राम खुद ही उधर चला गया था, तो वो खुद ही चला गया था कर्तापन करके स्वयं से, तो चला जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। 8वां होता है बेटा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन अब क्या होता है, देखो तन्नी सी अंतर है। जैसे इस वाले में जाओगे ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाओगे तो तुमको यही सब वर्ड मिलेंगे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ मिलेंगे तो जरूर, लेकिन एकदम तन्नी सी अंतर होगा। बिल्कुल घबराना मत, केवल इतना याद रखना कि जो रिफ्लेक्सिव होगा ना उसमें तुम्हें यही सब जो वर्डवा रहेंगे बेटा, ये सब वर्डवा तुमको अंतिम में देखने को मिलेंगे, लास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आगे में चले जाओगे, जब तुम चले जाओगे इम्फैटिक वाले में, तो इम्फैटिक वाले में ये सब जो वर्ड है ना मुन्ना, ये सब वर्ड तुमको देखो आगे देखने को मिल जाएंगे। अब आगे मैम कहाँ देखने को मिलेंगे, तो बेटा आगे मतलब अगर मान लो तुम याद रख पाओ तो ऐसे याद रखना कि मैम सब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेंगे और वर्ब के पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है मुन्ना, वर्ब के पहले देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट के बाद में देखने को मिलेंगे। और न याद रख पाओ तो सुनो ऐसे याद रखना, देखो ABCD में ई पहले आता है ना, तो ये तुमको कहाँ पे दिखेगा, पहले दिख जाएगा। पहले मतलब मैडम जी सब्जेक्ट के बदवा में देखने को मिल जाएगा। अब तुम चले जाओगे इस वाले में, आर बाद में आता है, तो आर बाद में का मतलब है ई सब अंतिम में देखने को मिलेंगे। ई पहले आता है बेटा, ई मतलब इम्फैटिक प्रोनाउन। तो जो भी तुम्हारे वर्ड रहेंगे माई सेल्फ, हर सेल्फ, वो सब पहले देखने को मिल जाएंगे। आप बोलोगे मैडम जी ऐसा है ना, आर बाद में आता है तो ये सब वर्ड तुमको बाद में देखने को मिल जाएंगे। बस सब कुछ है ही नहीं, देखो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट पर विशेष जोर यानी कि एम्फेसिस देना होता है। कुछ नहीं, बस याद रखो, आगे आ जाएंगे। जैसे उदाहरण है, आई माई सेल्फ कुक्ड इट, यानी कि मैंने इसे स्वयं ही पकाया। आई माई सेल्फ कुक्ड इट यानी कि मैंने इसे स्वयं ही पकाया। सी हर सेल्फ टोल्ड मी, उसने खुद ही मुझे बताया। दे देमसेल्व्स एडमिटेड इट, उन्होंने स्वयं ही इसे स्वीकार किया। आप देखो ई है तुम्हारा आखिरी, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इस आखिरी वाले प्रोनाउन को, जो तुम्हारे आज के वीडियो का आखिरी प्रोनाउन होने वाला है। ध्यान से देख लो, बस यही पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है मुन्ना, कौन सा है, ये है तुम्हारा रिसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। जब दो लोग एक जैसा काम एक दूसरे के लिए करेंगे बेटा तो रिसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। कुछ है नहीं उदाहरण में, खाली दो चीजें मैडम जी, ईच वन, वन अनदर। ईच वन मतलब भी एक दूसरे के लिए होता है, वन अनदर मतलब भी एक दूसरे के लिए होता है। लेकिन अब ध्यान रखोगे, ध्यान बेटा ऐसे रखना, देखो ईच अदर जो है ना वो केवल दो लोग के लिए प्रयोग होगा, केवल दो लोग के लिए। जो वाला सुने हो ना, कहते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक, तो बस वही बात है, केवल एक दूसरे के लिए। बस जब एक दूसरे की बात आ जाएगी केवल दो के लिए तो हो जाएगा ईच अदर। लेकिन अब तुम्हारी कहानी चल रही है तो थर्ड पर्सन की एंट्री ना हो, विलन की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब दो से ज्यादा हो जाएंगे बेटा, दो से अधिक हो जाएंगे तो वो तुम्हारा वन अनदर में चला जाएगा। बस कुछ है ही नहीं, यही पे खत्म हो गया मुन्ना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को आज का प्रोनाउन वाला क्लास एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में बेझिझक पूछना, हमसे मत भूलना। और आपकी कोमल मैम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।